हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं रन आउट विद राजीव और हमारे साथ राजकुमार सर हैं आज वो बिल्कुल आपको प्रमोट कर रहे हैं कि प्लीज वेयर मास्क वेर एवर यू आर। आप देख सकते हैं ही इज ट्राइंग टू सेंड अक्रॉस अ वेरी गुड मैसेज फ्रॉम रन आउट ओवर हियर। आज का हमारा टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। राजीव हम बात कर रहे हैं उन बोलर्स की जिन्होंने अपना करियर एज बॉलर शुरू करा था बट उन्होंने एक्सेल करा एज बैट्समैन। बिकॉज आज 10 साल हो गए हैं आज के दिन स्टीव स्मिथ हैड एंटर्ड द ऑस्ट्रेलियन टीम एज ए लेग स्पिनर और अब हम स्टीव स्मिथ को जानते हैं उनकी बैटिंग के लिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए भी है ऋचा क्योंकि आज 2 जून है और अगर मैं आपको 10 साल पीछे लेके जाऊं और मैं आपको बोलूं कि स्टीव स्मिथ एज अ लेग स्पिनर अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे थे तो आपको भी बहुत आश्चर्य होगा क्योंकि 10 साल बाद आज के दौर में वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है। अगर आप देखें तो विराट कोहली से उनकी तुलना की जाती है। तो इस लिहाज से आज ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऋचा आपने चुना है। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि बहुत सही दिन आपने ये टॉपिक चुना है। और दूसरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप पूरे टाइम अपने लाइफ में बॉलिंग करते रहते हैं सडनली एज अ बैट्समैन चेंज होना मतलब बैटिंग में ओपनर से मिडिल ऑर्डर बनना, मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन ओपन करता है वो समझ आता है बट आपका पूरा एक तरह से कहा जाए आपकी जो जॉब है आप वो चेंज कर रहे हैं। आप बॉलिंग कर रहे हैं करते करते इंटरनेशनल क्रिकेट में बैटिंग करें और सक्सेसफुल हो जाए। तो मुझे लग रहा है ये इतना बड़ा चैलेंजिंग और शायद इसीलिए ये क्रिकेटर्स ना बहुत बहुत सक्सेसफुल रहे हैं जो बॉलर्स हैं बैट्समैन बने और उनका अगर आप रिकॉर्ड देखें बेहद शानदार। और राजकुमार जी क्योंकि कोच है वो इत्तेफाक रखेंगे इस बात से कि ये बहुत टफ काम है किसी भी बॉलर को बैट्समैन बनना और बैट्समैन हो सक्सेसफुल हो और उसकी तुलना फिर जाके विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों से होने लगे। बिल्कुल राजकुमार सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? और जो राजीव ने पॉइंट आउट किया कि स्पेशली बिकॉज आप कोच करते हैं, आप इसको ज्यादा एक्सप्लेन बेटर कर पाएंगे हमें। डेफिनेटली रिचा, ये बिल्कुल राजीव ने ठीक कहा है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उसके साथ कि ये बहुत मुश्किल काम है कि आप एक रेगुलर बॉलर हो, ऑलराउंडर भी नहीं, एक खाली बॉलर थे स्टीव स्मिथ अगर आप देखें। और मतलब मैं कहना नहीं चाहता कि मतलब ड्यू रिगार्ड्स टू हिम, बट ही वाज ए ऑर्डिनरी लेग स्पिनर। और इस तरह उन्होंने अपना करियर शुरू किया और उसके बाद जो उन्होंने कमाल किया बैटिंग में, मतलब वो इनक्रेडिबल, मतलब लाजवाब बात की है उन्होंने। और कितनी मेहनत की है उसके लिए वो मैं क्रेडिट देना चाहूंगा स्टीव स्मिथ को कि उनके पास अभी भी अगर आप देखें रिचा उनको खेलते हुए तो कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि वो बहुत कॉम्पैक्ट प्लेयर है, बहुत टेक्निकली करेक्ट है। बट जो उनका जज्बा है रन बनाने का या जो उनका एटीट्यूड है वो बहुत लाजवाब है। जो उनका फोकस है रन बनाने के लिए, जो उनका स्टाइल है वो बहुत क्रेडिटेबल है। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनका कि वो एज ए बॉलर उन्होंने अपना डेब्यू किया और इसके बाद वो वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाजों में जाने जाते हैं। तो मैं कहूँगा बहुत बड़ा ये उनका अचीवमेंट है। और भी कई ऐसे प्लेयर मेरे जहन में आते हैं और एक प्लेयर मैं शेयर करना चाहूंगा रिचा आपसे, सनत जयसूर्या। सनत जयसूर्या जब आए थे तो वो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और उसके बाद वर्ल्ड कप में उनको 96 राजीव मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा था, 96 में ओपन किया उन्होंने। 96 वर्ल्ड कप में उनको अर्जुना रणतुंगा ने एक चांस लिया और उनको ओपनर बना दिया। और उसके बाद रेस्ट, जैसे कहते हैं रेस्ट इज द हिस्ट्री। जो उन्होंने किया वो भी बहुत ही लाजवाब था। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की और दिखाया कि वो अपने रोल को चेंज कर सकते हैं। तो ये मतलब मैं कहूँगा अलग ही टैलेंट है इन ऐसे प्लेयरों में और जो कि बहुत ही लाजवाब है। राजीव सर एक प्लेयर और ज़हन में आता है, ऑस्ट्रेलिया के ही हैं स्टीव वॉ जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन बने और ऋचा उन्होंने भी एज अ बॉलर उन्होंने शुरू किया था। वो सीम बॉलिंग करते थे और उसके बाद एज अ बैट्समैन उन्होंने डेवलप किया। उन्होंने बॉलिंग बिल्कुल छोड़ दी थी क्योंकि उनको इंजरी हो गई। और एज अ बैट्समैन उनका अगर आप रिकॉर्ड देखें टेस्ट क्रिकेट में कमाल का रिकॉर्ड है। जिस तरह कमाल का रिकॉर्ड उनका, सही बात है। मैन ऑफ क्राइसिस थे राजीव। वो कभी भी ऑस्ट्रेलिया 4-5 आउट हो गए तो ही वाज देयर फॉर देम, वो लाजवाब रिकॉर्ड है स्टीव वॉ का भी। आपने बिल्कुल सही नाम लिया। और इसी कड़ी में मैं एक नाम और जोड़ना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी स्टेट तो नहीं रिप्रेजेंट की उस तरह से, लेकिन वो बनना वही चाहते थे। महान सचिन तेंदुलकर, आपको पता है कि वो एक फास्ट बॉलर बनना चाहते थे और वो एमआरएफ एकेडमी में गए थे ट्रेनिंग के लिए। और सोचिए आज उन्होंने क्या क्या अचीव किया एज ए बैट्समैन। तो पहले वो भी एक तेज गेंदबाज बनना चाहते थे लेकिन एमआरएफ एकेडमी ने उनको शायद बहुत ज्यादा एनकरेज नहीं किया और वो उन्होंने क्या लाजवाब कारनामे करके दिखाया एज ए बल्लेबाज।
राजीव, यहीं पे अगर बात करें, एक रीसेंट नाम है, वो है लंबुशाने का। जी रिसेंट देख सकते हैं कि उन्होंने भी, वो कितना एक्सेल कर रहे हैं एज अ बैट्समैन, और उन्होंने भी अपना करियर शुरू करा था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एज अ लेग स्पिनर ओनली। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है ऋचा। और दो बड़े एग्जांपल्स हैं अभी आज के मॉडर्न क्रिकेट में। स्टीव स्मिथ जो लेग स्पिनर के तौर पे आए, फिर मार्क लेमुशाने, उन्होंने भी एज अ लेग स्पिनर अपना करियर शुरू किया था। बट जिस तरह से उन्होंने अपने आप को चेंज किया है, जिस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं हम एज अ बैट्समैन किया लेमुशाने ने, आज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में लेमुशाने एक जरूरत बन चुके हैं। अगर आप नंबर 3 पे किसी से भी पूछे मॉडर्न क्रिकेट में, हर कोई लेमुशाने को खिलाना चाहता है। और मुझे लग रहा है बीइंग अ बॉलर, रिचा ये शायद जब वो बैट्समैन में कन्वर्ट होते हैं तो शायद उनको वो चीजें पता होती है कि ये बॉलर कहाँ पे बॉल डालेगा, किस एरिया में वो स्ट्रॉन्ग है, और ये सारी चीजें उनको ज्यादा बेहतर बनाती है। मुझे लग रहा है राजकुमार सर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि लेमुशाने स्टीव स्मिथ की सक्सेस को देखना। और पीछे जाए, स्टीव वॉ जैसे मैंने नाम लिया, एक नाम और पाकिस्तान के शोएब मलिक, जिन्होंने एज ऑफ स्पिनर शुरू किया अपना करियर, फिर बाद में प्योर बैट्समैन बन गया। वो भी पाकिस्तान के लिए कप्तानी की है उन्होंने रिचा, और वो भी एज अ बैट्समैन वो क्रिकेट खेले अपनी बाकी के करियर में। तो ये कुछ ऐसे नाम है। और ये राजकुमार जी से पूछना चाहिए कि ये क्यों सक्सेसफुल होते हैं जो बॉलर्स हैं, अगर सडनली वो एज अ बैट्समैन बनते हैं और फिर उनका करियर बहुत आगे लंबा जाता है। रवि शास्त्री एक और एग्जांपल ले लीजिए, इंडियन टीम के कोच जो हैं, वो नंबर 11 से उन्होंने बैटिंग करना शुरू किया है। रिचा लेफ्ट आर्म स्पिनर आए थे, भारत के लिए उन्होंने वनडे और टेस्ट दोनों में ओपनिंग किया है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना कितना ग्रिटी काम है, कितना चैलेंजिंग काम है जो रवि शास्त्री ने किया है। राजकुमार सर से पूछते हैं कि इन बैट्समैनों की सक्सेस के पीछे क्या सबसे बड़ा रोल देखते हैं? राजीव, देखिए, जैसा आपने कहा कि ये बॉलर के माइंड की तरह सोचते हैं। इनका माइंड, इन्हें पता है कि एज ए बॉलर मैं क्या सोचता था किसी भी बल्लेबाज को आउट करने के लिए या कंटेन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो एक स्टेप आगे हैं गेंदबाजों से। और जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो उन्हें आइडिया होता है कि हम जब जब बॉलिंग करते थे तो हम किस तरह आउट करना चाहते थे बल्लेबाज को। तो वो अब दे आर एबल टू रीड द माइंड ऑफ बॉलर्स वेरी वेल। और इसीलिए वो एक कदम आगे रहे हैं हमेशा गेंदबाजों से, और इसीलिए उनको आउट करना बहुत मुश्किल होता है। स्टीव स्मिथ की बात करें तो भारत में तो मुझे लगता है कि कोई उपाय ही नहीं लगता इंडियन बॉलर्स को कि स्टीव स्मिथ आउट कैसे होंगे। वो तो इंडियन टीम के लिए तो जैसे डॉन ब्रैडमैन थे इंग्लैंड के लिए, ऐसे हो गए। स्टीव स्मिथ को आउट करना प्रेजेंट भारतीय गेंदबाजों के लिए हमेशा मुश्किल होता है, और जब भी वो आते हैं वो 100 या 50 तो करते ही हैं भारत के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं वो उनकी सोच हमारे बॉलर से आगे रहती है कि वो मुझे किस तरह आउट करना चाह रहे हैं या मुझे किस तरह कंटेन करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा इन सभी बल्लेबाजों को होता है। रवि शास्त्री के बारे में क्या कहेंगे राजकुमार सर? जिस तरह से उन्होंने एज अ बॉलर क्रिकेट अपना शुरू किया, फिर बैट्समैन बने, आज कमेंटेटर और कोच तो है ही अभी, बट कितने ग्रिटी थे, आपने तो देखा है उनको खेलते हुए। नंबर 11 से पारी की शुरुआत करना, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बात लगती है जो रवि शास्त्री ने कर दिखा है। बिल्कुल राजीव, मैं उनके साथ रणजी ट्रॉफी खेला भी हूँ आमने सामने। मैं दिल्ली से खेल रहा था, वो मुंबई से खेल रहे थे। और ये मतलब शेयर गट्स जिसे कहते हैं ना, कि आप कोई ऐसा, आप 11 नंबर पे वो डेब्यू करें अपना, एंड यू वेंट ऑन टू ओपन द इनिंग्स फॉर द कंट्री बोथ इन वनडेज एंड टेस्ट मैचेस। तो बहुत ही क्रेडिटेबल है और बहुत ग्रिटी है वो, बहुत ज्यादा। मतलब अगर आप उनकी भी टेक्निक देखेंगे राजीव, बहुत लिमिटेड एबिलिटी के मालिक थे वो बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में भी मैं कहूंगा। लेकिन इतना शार्प माइंड था उनका और इतने इंटेलिजेंट थे वो, और उन्हें अपनी लिमिटेशंस पता थी। अगर बल्लेबाजी में याद हो तो काफी उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता था जब वो ग्रीज पर आते थे। बहुत लोग उनको बू करते थे क्योंकि उनके पास बड़े लिमिटेड स्ट्रोक्स थे। लेकिन उनकी पेशेंस और उनका जो जज्बा था, जो उनका टेम्परामेंट था, वो बहुत ही लाजवाब था। वो वेट करते थे कि मुझे कवर ड्राइव का बॉल मिलेगा तो मैं कवर ड्राइव मार दूंगा या फिर मैं फ्लिक मारूंगा। इन दो शॉट से उन्होंने सोचिए कितने रन बनाए अपने टेस्ट कैरियर में, वनडे कैरियर में। तो उन्हें पता थी अपनी लिमिटेशंस, और उनका टेम्परामेंट बेहद शानदार था, जिस वजह से वो आगे चलकर भारत के कप्तान बने। भारत के उन्होंने वनडे में और टेस्ट मैचेस दोनों में वो कप्तानी भी की और ओपन भी किया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है रवि शास्त्री का भी। और ये रिचा हम ये चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर वैसे तो बहुत से ऐसे गेंदबाज हैं जो अच्छी बैटिंग करते हैं,
बट जो टॉप 5 में बैटिंग करता हो, मतलब बॉलर जो टॉप 5 में बैटिंग करने लगा हो, यानी कि ओपन करे या नंबर 1, 2, 3 पे खेले, हम इसीलिए उन खिलाड़ियों की चर्चा कर रहे हैं जो गेंदबाज से बल्लेबाज बने। एक और नाम रिचा, आपके फेवरेट शाहिद अफरीदी, उनके बारे में अगर आप बात करना चाहें, उन्होंने भी एज अ लेग स्पिनर शुरू किया, फिर पारी की शुरुआत भी की उन्होंने। बिल्कुल राजीव, वो पता नहीं आपने उन्हें मेरा फेवरेट कैसे बना दिया, बट हमारे तो वो काफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जरूर। नहीं, गौतम गंभीर के भी फेवरेट है ऋचा बहुत। तो वो भी अनदर नेम इन द किटी। तो राजेश, शायद पॉइंट ऐसा ही लगता है कि जैसे राजकुमार सर ने कहा, जैसे आपने भी पॉइंट आउट करा कि उनके लिए टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द बॉलर बिकम्स इजियर, क्योंकि उनको पता है कि वो कैसे खेलते थे और एक एडवांटेज उनके लिए वहां पर होता है। बट एट द सेम पॉइंट इन टाइम राजकुमार सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप सिखाते हैं, आप देखते हैं बहुतों की एबिलिटीज होती हैं टू बी अ बॉलर, बट ऐसे दिखता है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस कि एक कोई स्टूडेंट हो जिसमें एबिलिटी हो बॉलिंग की, बट आगे जाके वो एक प्योर बैट्समैन बनते हैं एंड देन सो सक्सेसफुल? आर दे मोर टैलेंटेड? व्हाट इज द डिफरेंस? आपको कैसे लगता है कि एक इवन फॉर खिलाड़ी वो एक चीज अपने में कब महसूस करता है और कब अपने आप को वो ऐसी चीज ढूंढ सकता है अपने अंदर? देखिए रिचर्ड, ये क्रिकेट बेसिकली बैट्समैन गेम है, और जितने भी यंगस्टर्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बल्लेबाज बहुत बड़े बड़े हुए हैं, सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, तो ये हमारे यंगस्टर ज्यादातर एस्पायर होते हैं कि हमें बल्लेबाज बनना है, हमें विराट कोहली बनना है, हमें सचिन तेंदुलकर बनना है। तो अक्सर देखा गया है कि जैसे हमारे पास यंगस्टर आता है, तो हम देखते हैं कि वो बैटिंग के लिए बड़ा कीन है, उसके पेरेंट्स भी बड़े कीन है कि भाई ये इसको बल्लेबाज बनना है, बट एट द सेम टाइम कभी उसको नेट बैक एंड ऑफ द नेट से बॉल दे दी जाती है कि यार आप थोड़ा बॉल डालिए, एंड सडनली द कोच फाइंड कि नहीं यार ये तो बॉलिंग ज्यादा अच्छी करता है, तो फिर हम उसको बॉलिंग की तरह डाइवर्ट करते हैं। सेम वे कई बार ऐसा होता है कि बॉलर्स को एक दिन, जैसे मेरी एकेडमी में हमने रूल बनाया हुआ है कि हम संडे को सारे बॉलर्स को बैटिंग कराते हैं। ओके। तो हाँ, उस दिन सारे बैट्समैन बॉलिंग करेंगे और सारे बॉलर्स बैटिंग करेंगे। तो उस दिन सडनली वी फाइंड समबडी कि यार ये तो बड़ी अच्छी बैटिंग कर सकता है, अरे ही कैन बी अ गुड ऑलराउंडर, then suddenly after say a month or two we find he is a better batsman than bowler, so he shifts like this. So sometime automatically coach can see कि इसमें किस चीज में ज्यादा टैलेंट है। तो राजीव, अल्टीमेटली फिर हमने यहाँ पे ये देख लिया कि अल्टीमेट वो जो पॉइंट आता है वो फिर आपके मेंटोर से ही आता है। ऑब्वियसली पर्सनल एक्सपीरियंस तो होता ही है प्लेयर्स का, पर मेंटोरशिप से भी होता है कि जैसे राजकुमार सर कह रहे हैं कि कई बार वो नोटिस करते हैं जब लोग ट्रेन हो रहे होते हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो इट सीम्स लाइक बहुत सक्सेसफुल बॉलर्स बहुत सक्सेसफुल बैट्समैन भी बने हैं। हाँ जी रिचा, और एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि हम शो खत्म करें अपना चैट, ये है कि बहुत ज्यादा टेक्निकली साउंड नहीं होते ये लोग, लेकिन मेंटली इतने टफ होते हैं। अगर आप किसी की भी बैटिंग स्टाइल देखें, वो चाहे स्टीव स्मिथ की बैटिंग आप देख लें, स्टीव वॉ की बैटिंग आप देख लें, वो बैकफुट पे ही खेलते थे, पूरा करियर उन्होंने बैकफुट पे अपनी बैटिंग कर ली। स्टीव स्मिथ जैसी आप बैटिंग हम आप कॉपी भी नहीं कर सकते जिस तरह वो करते हैं। मार्क लेबुशाने को अगर आप देखें, उनकी बैटिंग बिल्कुल डिफरेंट है। शाहिद अफरीदी वो हर गेंद को मारना ही चाहते थे। तो ये सनत जयसूर्या की आप बैटिंग देख लें, इनमें से अच्छी बात है सनत जयसूर्या और स्टीव स्मिथ हो, इतनी लंबी लंबी पारियां इन्होंने खेली है। रिचा, जो ये दिखाता है कि मेंटली कितने टफ थे। सनत जयसूर्या ने ट्रिपल सेंचुरी लगाई हुई है टेस्ट क्रिकेट में, आज स्टीव स्मिथ का एवरेज जो है टेस्ट क्रिकेट में 60 के ऊपर का है। तो ये सारे बैट्समैन कितने ग्रिटी थे और मेंटली कितने टफ थे। टेक्निक पे अगर आप टेक्निक पे जाएंगे तो शायद आप इनको टीम में भी ना चुने, बट वो रन बनाने की क्षमता, किस तरह से अडॉप्ट करते थे परिस्थितियां, और मेंटली कितने टफ थे। उनको पता था कि हमें मैदान पे जाना है और ये हमारे लिए आखिरी मौका है, अगर हमने नहीं किया, बॉलिंग हमने छोड़ दी है, बैटिंग में हमने नहीं किया, तो हम बाहर हो जाएंगे। तो ये मुझे लग रहा है सबसे बड़ा फैक्टर था कि जब वो ट्रांसफॉर्म हुए बैट्समैन बने, और उसके बाद जो चैलेंजेस जो एक्सेप्ट किए और मेंटल टफनेस के साथ। बिल्कुल राजीव, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट करा है कि वही एक फैक्टर है। और पॉइंट आउट कर रहे हैं हमने करी थी रन आउट पे स्टीव स्मिथ पे, उनकी टेक्निक के बारे में आपने काफी लेंथी डिस्कशन करा था हमने, और आपने कहा था कि नॉट रियली हिज टेक्निक, बट जिस तरीके से वो रन बनाते हैं, जो हंगर फॉर रन और जिस तरीके से वो अचीव करते हैं, तो वहां पे हम देख सकते हैं कि तो आउट देयर एक बहुत क्लियर एग्जांपल है कि अगर आप एक बॉलर हैं, आप कभी सोचे कि आप ये लेवल एंड टॉप प्लेइंग बैट्समैन नहीं बन सकते। दे आर क्लियर एग्जांपल। रिचा, इस लॉकडाउन ने एक चीज आपको भी किया है कि आपको एंकर से कुक बना दिया है। आपने सुना है बड़ा अच्छा खाना वाना बना रही है, आप घर के बहुत काम कर रही है, तो ये भी एक बड़ा
इन्फॉर्मेशन है जो मुझे पता चला है इस लॉकडाउन में। So Rajiv, ultimately ये है कि everybody should know that they can wear many. It's not only one thing that they can do, but they can do a lot. Thank you so much. और हम ऐसे interesting topics आगे लाते रहेंगे राना।